चलिए आगे बढ़ते हैं। पंखाजूर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। सर्चिंग के दौरान नक्सली डंप बरामद किया गया है। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी मिली है दर्शकों, जहां बीडीएस टीम ने मौके पर सुरक्षित किया डिफ्यूज को। पूरी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पंखाजूर इलाके से ये बड़ी और अहम खबर निकलकर सामने आई है, जहां सुरक्षा बलों ने सर्चिंग अभियान के दौरान नक्सली डंप बरामद कर दिया। मच्चाकाल, जी हां, के जंगल में जिला पुलिस बल और बीएसएफ की संयुक्त टीम को यह सफलता हाथ लगी है। जवानों ने मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री को भी बरामद किया है। बरामद सामग्री को सुरक्षा मानकों के तहत बीडीएस बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने मौके पर ही सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया, यानी कि डिफ्यूज कर दिया। ये पूरा मामला कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र का है। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का जो इलाका है वे संवेदनशील भी माने जाते हैं, क्योंकि भारी मात्रा में हमेशा ही हथियारों का जखीरा, विस्फोटक सामग्रियां बरामद की जाती हैं और ये संयुक्त कार्रवाई के तहत मिली गई सफलता है। बीडीएस टीम ने मौके पर, बता दें आपको, इसको डिफ्यूज कर दिया है। नक्सली डंप बरामद किया गया है और जैसा कि अमित शाह का नारा था, गृह मंत्री अमित शाह का नारा था कि देश को नक्सली मुक्त करेंगे। और मेरे संवाददाता विधान मलिक भी जुड़ चुके हैं। विधान, ये बताइए, जिस तरीके से यहां पर ये जो डंप बरामद किया गया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कौन कौन से अहम सुराग पुलिस के हाथ लगी है? जी देखिए, निश्चित तौर पर आपको बता दूं कि जिस तरह से अमित शाह ने 31 मार्च 2026 को एक डेडलाइन बना दी गई थी गृह मंत्री द्वारा, जो नक्सल का खात्मा कर दिया जाएगा, उसी कड़ी में लगातार छत्तीसगढ़ में अलग अलग ऑपरेशन चलाए गए हैं। जंगलों की खाद छानी गई और नक्सलियों से लोहा लिया गया और जवानों ने वो काम कर दिया और डेडलाइन जैसे बनाई गई थी उस हिसाब से जो नक्सली है उसका खात्मा भी कर दिया गया है। और उसके बाद जो है कि लगातार जवान जंगलों की खाद छान रहे हैं। दरअसल नक्सली जब जंगलों में रहते हैं तो जंगल में डंप करके सामान को रखते हैं जगह जगह में। जैसे जगह जगह में सुरंग बनाई जाती है, सुरंग में बम, गोला बारूद, बंदूकें, इस तरह की जो हथियार है उसको छुपाया जाता है, जिसको जो सुरक्षा बलों के जवान है जंगल में घूम घूम कर उसकी जांच कर रहे हैं। और जिसपे कोयलीबेड़ा क्षेत्र में आज जो है कि भारी मात्रा में डंप किया गया सामान, चाहे बंदूक हो या फिर कारतूस हो, जिंदा कारतूस, ऐसे अनेक प्रकार के दैनिक सामग्री भी नक्सलियों के बरामद किया गया है। और जिसको सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी कह सकते हैं, क्योंकि नक्सली का समापन तो हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जंगलों में जो चाहे जानवर हो, चाहे आम किसान या कोई भी यहाँ जाए, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों सामग्री रहते हैं, तो उसका खतरा बना हो रहता है, जिसके लिए सुरक्षा बल द्वारा लगातार प्रयास किया जाता है कि नक्सलियों का द्वारा छुपाए गए जो डंप सामान है उसकी जो रिकवरी वो की जाए। जी विधान, ये भी बताइए, केंद्र सरकार का नारा था कि पूरे भारत को नक्सल मुक्त करेंगे और यही वजह है कि सफाई अभियान जो है वो लगातार चालू है। अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ से बताइए कि अभी फिलहाल नक्सलियों को लेकर क्या कुछ अहम सुराग मिले हैं? आंकड़ा कितना है? क्योंकि देखिए, सफाई तो सही बात है, सरकार करा रही है और नक्सलियों में हड़कंप भी है। कई बार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं सरकार के डर की वजह से, ये भी बात सामने आ रही थी। जी निश्चित, आपने सही कहा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नक्सली जो ऑपरेशन है वो चलाया गया है, उसके बाद जो है नक्सली टोटल कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो बैकफुट पे है। कहीं ना कहीं नक्सलियों को मार गिराया गया है। नक्सलियों को यहाँ, जैसे कोयलीबेड़ा की बात की जाए, कोयलीबेड़ा के अंदरूनी इलाकों में जब इससे पहले जब मुठभेड़ हुई उसमें 29 नक्सलियों को एक बार में खात्मा कर दिया गया था। जवानों को एक बहुत बड़ी सफलता मिली थी और जो बचे कुचे नक्सली थे, ऐसे नक्सली जो डर के मारे सरेंडर भी किए। लगातार जो बस्तर संभाग में देखा गया नक्सली, अधिकतर नक्सली जो डर के मारे, दहशत के मारे। विधान, आप नजर बना के रखिए इस खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए सीधे चलते हैं विधानसभा में क्या कुछ हो रहा है, आइए देखते हैं।